एक होता है हराना, एक होता है बेइज्जत करके हराना, और एक होता है धागा खोल देना। ऐसा धागा खोल देना कि अंजर पंजर बिखर जाए और दोबारा टीम जो है वो उठ ना पाए। दिल्ली कैपिटल जो इस सीजन की शुरुआत में एक शानदार टीम थी, उसको मुंबई में रनआउट वाले कांड के बाद हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जो गुजरात ने किया है उसने उसका धागा खोल दिया है और बड़ी मुश्किल है कि दिल्ली अब आगे बढ़ पाए। अब दिल्ली बहुत दूर है प्लेऑफ से, वो प्लेऑफ जहां पर ऑलरेडी 3 टीम जा चुकी है। गुजरात टाइटंस ने इस सीजन की सबसे धमाकेदार जीत दर्ज की और यह बताया है कि अकेले चने में भाड़ फोड़ सकते हैं अगर उनका नाम साई सुदर्शन और शुभमन गिल। भाई साहब, 2 लड़के तबाही मचा दिए यार, तबाही जिसको कहते हैं। आप सोचो, आप 200 रन बनाए हो और 200 रन को 170 प्लस का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके और वो आपको ठोक के हरा जाए। साई सुदर्शन, शुभमन गिल अलग लेवल की कंसिस्टेंसी है। समझ नहीं आता तारीफ किसकी ज्यादा करूं। मतलब इसके बाद भी अगर साई सुदर्शन को मौका नहीं मिला इंटरनेशनल क्रिकेट में तो लानत है सिलेक्टर्स पर। लेकिन इस मैच में बड़े सारे सवाल है। 199 फॉर 3 था, 3 विकेट के नुकसान पर दिल्ली का स्कोर। राहुल ने 100 बनाया, जबरदस्त पारी खेली, लेकिन उनकी पारी सवाल छोड़ गई कि क्या राहुल ने स्लो खेला, क्योंकि राहुल शुरुआत के 25 गेंदों में बहुत स्लो खेल रहे थे। एंड में गियर लगाया, लेकिन वो गियर 200 पार नहीं पहुंच पाया और इसी वजह से गुजरात ने यह मैच आसानी से जीत लिया। गुजरात ने बड़े इजीली, बड़े स्मूथली 175 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए आराम से मैच जीता, बिना विकेट खोए जीता। इस पूरे मैच में सिर्फ एक मौका आया था जहां दिल्ली जो थी वो विकेट लेने की हैसियत में थी, जहां अंपायर कॉल जो है वो गुजरात के फेवर में चला गया था। वरना पूरे मैच में एफर्टलेस बैटिंग जो है वो गुजरात ने की, स्मूथ बैटिंग की, टेस्ट क्रिकेट वाली स्टाइल थी, लेकिन T20 की आक्रामकता थी और नतीजा ये रहा कि गुजरात टाइटंस ने यह मैच 10 विकेट से जीत लिया। गुजरात टाइटंस इतिहास बना चुकी है, पहली टीम जिसने 200 रन बना दिए चेस करते वक्त बिना विकेट खोए। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जो शायद पहली नजर में T20 के प्लेयर नजर नहीं आते हैं, उन्होंने T20 क्रिकेट की वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग खेली। ऐसी पारी जिस पर आलोचक भी खड़े होकर तालियां बजाने लगे और यह जवाब दिया सबको कि T20 में उछल कूद करना, आड़े टेढ़े तिरछे शॉट मारना ही क्रिकेट नहीं है। T20 में नजाकत से, खूबसूरती से भी मैच जीते जा सकते हैं। कमाल का मैच, कमाल की पारी, और गुजरात टाइटंस ने आज मैच, दिल, गुर्दा सब जीत लिया। प्लेऑफ में अपने आप को आगे कर दिया और खुद क्वालिफाई नहीं हुए, साथ में आरसीबी और पंजाब को भी क्वालिफाई कर दिया। आरसीबी साल दर साल क्वालिफाई कर रही है, पंजाब 11 साल बाद क्वालिफाई कर गई, थैंक्स टू गुजरात टाइटंस। दिल्ली बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है मुंबई क्वालिफाई कर जाएगी। दिल्ली के लिए राहें मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। दिल्ली हारी है, आप जीत सकते हो। एक आसान सवाल का जवाब देकर सिर्फ इतना बताना है, लखनऊ क्या एसआरएच को हराएगी, बस इतना सा बताना। प्रोबो ऐप पर जाओ, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बताओ, और ढेरों इनाम जो है वो आपको मिल जाएंगे। वैसे ही इनाम जैसे साई सुदर्शन और शुभमन गिल को मिलने वाले हैं। प्रोबो ऐप है जहां बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है, और फिर ढेर सारे इनाम है। 4 करोड़ से अधिक यूजर इंस्टेंट विड्रॉल है। अब बुद्धि का इस्तेमाल तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने भी किया, इसी वजह से शायद इंडियन टेस्ट टीम में उनको इनाम मिल सकता है। शुभमन को कप्तानी का और साई सुदर्शन को डेब्यू कैप का। टेस्ट टीम में तो साई सुदर्शन परफेक्ट प्लेयर है, यहां भी परफेक्ट ही यार। 61 गेंद पे 108 रन, आप सोचो ना, 12 चौके 4 छक्के। शुभमन ने 7 छक्के मारे, दोनों क्लास प्लेयर थे। और यही वजह है कि गुजरात टाइटंस, जिसने 2022 में चैंपियन बनी थी, 2023 में फाइनलिस्ट थी, अब 2025 में वो फिर ख्वाब देख रही है कि वो जीत जाएगी। हालांकि उनका नुकसान है, बटलर चले जाएंगे, लेकिन ये दोनों जिस तरह की फॉर्म में है तो भाई जरूरत ही नहीं है। बाकी टीम में आप 11 खिलाड़ी चुनते हो, यहां 2 खिलाड़ी मिलकर मैच जिता दिया। दे आर टेबल टॉपर्स मैन, इट्स नॉट दैट इजी, दे आर टेबल टॉपर्स। इसके पहले आज तक कभी किसी टीम ने इस तरह से क्वालिफाई नहीं किया था। एक मैच में 3 टीम क्वालिफाई करवा दी इन्होंने, ये अपने आप में कमाल है। गुजरात, आरसीबी, पंजाब तीनों क्वालिफाई कर चुके हैं। अब मेरे हिसाब से एमआई डीसी में कोई एक है, मेरी इनमें फेवरेट टीम एमआई है। आरसीबी वाले नहीं चाहते होंगे एमआई आए, क्योंकि अगर एमआई आएगी तो आरसीबी थोड़ा आगे पीछे सोचेगी। हालांकि तीनों टीम सोचेंगे, क्योंकि एमआई का डोमिनेंस अलग रहता है। एमआई एक्सपीरियंस टीम है, अगर वो आगे जाते हैं तो वो कहानी पलट सकते हैं। दे हैव दैट एबिलिटी, और वो बीते कुछ समय से अलग लेवल की फॉर्म में, वो कुछ भी कर सकते हैं। बट
ये दोनों भी कुछ कर सकते हैं। अगर ये दोनों रहे, ये भी कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है यार ये बहुत अलग लेवल के प्लेयर है और इंडियन क्रिकेट बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। अगर आपके पास ऐसे खिलाड़ी हैं, इनको हर फॉर्मेट में आप डाल सकते हैं। मतलब T20 में तो चलो फिर भी कंपटीशन है, वनडे टेस्ट में तो ये दोनों खिलाड़ी आंख मूंद के डालते हैं। 205 रन की पार्टनरशिप यार, ये हाईएस्ट है। इससे पहले 2017 में 184 की पार्टनरशिप हुई थी गंभीर और क्रिस्टलन की। 200 आज तक कोई गया ही नहीं। शेन वॉटसन और फाफ की पार्टनरशिप थी CSK के लिए 2020 में। ये सब पार्टनरशिप थी, लेकिन ये पार्टनरशिप अलग लेवल पे। मतलब आपको जानकर हैरानी होगी कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल, इन दोनों ने साथ मिलके 772 रन बना दिए। IPL की हिस्ट्री में कभी भी दो खिलाड़ियों ने मिलकर इतने रन नहीं बनाए थे जितने इन दोनों ने बना लिए। शिखर धवन, पृथ्वी शॉ 744 रन साथ था, ये इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। मयंक और KL राहुल पंजाब में 671 बनाए थे, वो भी रिकॉर्ड टूट गया है। बट ये अलग लेवल की पार्टनरशिप है यार। 750 प्लस पार्टनरशिप, 300 प्लस पार्टनरशिप, एक 200 प्लस पार्टनरशिप 12 मैचेस में। आई मीन दिस इज कॉल्ड पीक कंसिस्टेंसी। और ये दोनों बहुत अंडररेटेड, दोनों बहुत अंडररेटेड है। मैं फिर कह रहा हूं, शुभमन गिल मैंने खुद बहुत क्रिटिसाइज किया है T20 के हिसाब से, बट शुभमन गिल और साई सुदर्शन बहुत अंडररेटेड प्लेयर लग रहे हैं। वो फैंसी शॉट्स नहीं मारते, वो फ्लेक्स नहीं करते, उनके बारे में T20 में इतने आर्टिकल नहीं लिखे आते। KKR ने शुभमन गिल को छोड़ दिया था ये सोचकर कि वो स्लो खेलते हैं, जबकि उनका प्रोडक्ट था। उसके बावजूद शुभमन की कंसिस्टेंसी टॉप नॉच है। एंड साई सुदर्शन सेम टॉप। वो जैसा राइट हैंड से खेलता है वैसा वो लेफ्ट हैंड से खेलता है। और मैं इमेजिन कर रहा हूं अगर ये दोनों इंडिया के लिए ऐसा खेलेंगे, उफ, इंडियन क्रिकेट का भविष्य जो है ना वो अलग लेवल पर जाएगा। बार बार कहता हूं, आपका बल्ला चले, आपको PR की जरूरत नहीं है। बल्ला चलेगा, दुनिया PR करेगी। एंड आई एम होपिंग कि ये दोनों एक साथ इंडियन टीम में खेलते हुए नजर आए। इंग्लैंड सीरीज में इन दोनों को देखिए। इस मैच में राहुल की पारी की भी चर्चा होगी। राहुल क्या थोड़ा तेज खेल सकते थे? क्या ये स्कोर 225 होता तो कहानी अलग होती? हालांकि ये राहुल को अगर आप दोष देंगे तो सवाल ये भी होगा कि बाकी तो कोई चला ही नहीं। डुप्लेसी चले नहीं, अभिषेक पोरेल चले थे, जल्दी आउट हो गए। अक्सर चले स्टब्स। राहुल के स्ट्राइक रेट अगर आप देखोगे तो बाकी सबसे ज्यादा तेज है, 172 का स्ट्राइक रेट है। बट क्वेश्चन वही, कितनी गेंदें खेलने के बाद 172 क्या काफी था? यह सवाल उठेगा। राहुल ने 5 शतक लगाए हैं, जिनमें 3 शतक 60 गेंद के ऊपर है। और अब T20 क्रिकेट जो है उसमें 35 गेंद, 40 गेंद, 45 गेंद, 50 गेंद तक शतक आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठेगा कि क्या यह पारी T20 फॉर्मेट की थी? क्या ये शतक लगाकर भी राहुल नुकसान कर गए? ये सारी बातें जो है ये उठेंगी। बट आज राहुल के शतक को ओवरशैडो कर दिया साई सुदर्शन ने। 56 गेंदों पे शतक था। चेज में था तो 56 गेंदों पे क्वेश्चन नहीं, क्योंकि चेज में था। ऑरेंज कैप होल्डर हो गए, पहले खिलाड़ी जिन्होंने इस IPL में 600 रन बनाए। साई सुदर्शन इस IPL में बॉस बन गए। कोई माइलस्टोन का नौटंकी नहीं है, कोई टैटू पैटू, ये सब कहानी नहीं आती है। अपने आप को बैक करना, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलना, रन बनाना, सेम कहानी शुभमन। अगर किसी टीम को इनसे खिलाफ जीतना है तो इन दोनों को आउट कर दो, आप काफी चांसेस जीत जाओगे। बट हैट्स ऑफ टू यार शुभमन गिल, अगेन क्या एक्सेलरेशन है यार। IPL 2020 में मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, 440 रन, फिर 478 रन, फिर ऊपर आने शुरू हुए। IPL 2023 शुभमन गिल का पीक सिनेमा था, 890 रन। बीता साल फ्लॉप था, इस साल फिर अच्छा फॉर्म, 601 रन। लेट्स सी कहां तक जाता है, कितने रन बनाते हैं। मुझे लगता है कि क्या ये 890 का रिकॉर्ड टूटेगा? 601, 290 रन, 2 मैच इधर, 2 या 3 मैच आगे, 4-5 मैचेस। इट्स पॉसिबल। वेल प्लेड गुजरात टाइटंस, वेल डन शुभमन गिल, वेल डन साई सुदर्शन, एंड वेल डन नेहरा जी।